नमस्कार छात्र, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई नंबर 9 कैसा शोर इसके अभ्यास की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इसकी समझ प्राप्त कर ली है, ठीक है। आज हम इसके अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, आपके घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। वैसे तो आपके घर में कई सारी सब्जियां बनती होगी, कौन कौन सी सब्जियां बनती है इसकी सूची तैयार करनी है। सूची यानी लिस्ट, यादी, ठीक है। तो आपके घर में जो भी सब्जी बनती है इसकी सूची तैयार आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ सब्जियों के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि आलू, टमाटर, बंद गोभी, शकरकंद, करेला, फूल गोभी, बैंगन, तुरई, चचरीड़ा, कुंदरू, भिंडी, मटर आदि सब्जियां मेरे घर में पकाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप आपके घर में जो भी सब्जियां बनती है इसकी सूची तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, आपके घर में जो भी रसोई बनती है वो सारी सब्जियों के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है, भिन्न शब्द पर गोला कीजिए। भिन्न यानी अलग, जो वो यहाँ पर शब्द दिए होंगे उनमें जो शब्द बाकी शब्द से अलग है इसके ऊपर आपको गोला करना है, यानी कि गोल करवाना, सर्कल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है जिसमें आप देखिए क्या लिखा है, पालक। पालक क्या है? एक सब्जी है, हरे पत्ते वाली आती है। गाजर भी सब्जी है जो जमीन के नीचे होता है। सेब यानी सफरजन, एप्पल, वो क्या है? यो एक फल है। लौकी क्या है? लौकी सब्जी है। तो पालक सब्जी, गाजर सब्जी, सेब है वो फल है और लौकी सब्जी है। तब बताओ इन चार शब्द में से अलग शब्द कौन सा है? हाँ, सेब। क्यों अलग है? क्योंकि वह एक फल है और बाकी तीन सब्जी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न में हमें क्या करना है, जो शब्द दिए हैं इन शब्दों में से अलग शब्द हमें पहचानना है और इसके ऊपर गोला करना है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर है। देखो, पहले प्रश्न में 4 शब्द दिए हैं। ककड़ी जो सब्जी है, गाजर सब्जी है, बंद गोभी सब्जी है, केला फल है। तो किसके ऊपर आप गोला करेंगे? ककड़ी, गाजर, बंद गोभी या केला? तो केले के ऊपर, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपको गोला करना है। दूसरा प्रश्न है, पपीता, मूली, आम और अनार। पपीता क्या है? एक फल है, ठीक है। मूली सब्जी है, आम फल है, अनार फल है। तो यहाँ पर पपीता, आम और अनार 3 फल है, जबकि मूली सब्जी है वो अलग है। इसके लिए हम इसके ऊपर सर्कल करेंगे। तीसरे प्रश्न में है, कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। कनेर फूल का नाम है, धनिया सब्जी में आती है, मसालों में भी इसका उपयोग करते हैं। गुलाब फूल है और चमेली क्या है? चमेली भी एक फूल है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कनेर, गुलाब और चमेली 3 फूल है, जबकि धनिया
सब्जी में आता है, यानी ये अलग है, तो भिन्न है, तो हमें इसके ऊपर गोला करना है। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, चारों चार सब्जी में आते हैं, लेकिन सब्जी में भी एक प्रकार है। ध्यान से इन चारों शब्दों को देखिए। मिर्च, मिर्च की अकेली सब्जी बनाते हैं नहीं, वो मसालों में इसका उपयोग होता है। अदरक, वो भी मसालों में। फूल गोभी, तो उसकी सब्जी बनती है। लहसुन, वो मसालों में। तो मिर्च, अदरक और लहसुन, ये तीन क्या है, मसाले में इसका उपयोग होता है। फूल गोभी की सब्जी बनती है, तो इसलिए यहाँ पर भिन्न शब्द कौन सा बनेगा, फूल गोभी। तो इस तरह से आपको चाहे फल के बारे में पूछा जाए, फूलों के बारे में पूछा जाए, या मसाले हो, किसी भी तरह का कोई भी शब्द पूछा जाए भिन्न शब्द पहचानने के लिए, तो आप इसे पहले ध्यान से देखिए, समझिए, और इसके बाद इसके ऊपर गोला लगाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्न के अंदर क्या करना है, अलग शब्द के ऊपर गोला करना है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, इसके उत्तर आपको आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। हरा, हरा यानी लीलो, ग्रीन। हरे रंग की जो सब्जियां है, हमें इसके नाम लिखने हैं। आपने सब्जियां तो बहुत सारी देखी होगी, ठीक है। अब हमें इन सब्जियों में से हरे रंग की जो सब्जियां होती है, इसके ऊपर इसके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो हरे रंग की सब्जियां, हरा यानी लीलो, जिसमें करेला, करेला कैसा होता है, हरा। पालक, जो बड़े बड़े पत्ते वाली सब्जी होती है, वो भी हरे रंग की होती है। मेथी, मेथी के छोटे छोटे पत्ते होते हैं जो हरे होते हैं। बंद गोभी, बंद गोभी को हम पत्ता गोभी भी कहते हैं। भिंडी आपने देखी होगी, खाई भी होगी, हरे रंग की होती है। लौकी, वो भी हरे रंग की होती है। ककड़ी, वो भी हरे रंग की होती है। चचरीडा, वो भी हरे रंग का होता है। कुंदरू, ग्वारफली, कंकोड़ा, परवल, ये सब्जियां ऐसी है जो हरे रंग की होती है। तो इन सभी सब्जियों के नाम आपको याद रखने हैं। हरे रंग की सब्जियों के बारे में पूछा जाए तो आप इसके नाम बता सकते हैं। कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? आपने टमाटर देखा होगा, टमाटर का नाम सुनते ही आप कहते हैं लाल, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, कच्चे टमाटर का रंग। ठीक है, कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है, लाल मत लिखना यहाँ पर। किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? आपने सब्जियाँ बहुत खाई होगी, ठीक है। इनमें हमें कौन सी सब्जी लिखनी है जिसका स्वाद कड़वा होता है? कौन सी सब्जी है? उसमें सबसे पहले तो करेला सबको पता ही है, करेला। मेथी की भाजी, वो भी स्वाद में थोड़ी कड़वी होती है। और कंकोड़ा का स्वाद कड़वा होता है। तो ये तीन सब्जियां ऐसी है जो स्वाद में कैसी है, कड़वी होती है। प्रस्तुत इकाई में किन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? तो यहाँ पर जो हमने ये कैसा शोर इकाई पढ़ी, इसमें अंदर कई सारी सब्जियों के नाम हमने देखे हैं और सीखे हैं, लेकिन ऐसी अभी कई सारी सब्जियां हैं जिनके नाम यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी सब्जियों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो इसके अंदर प्रस्तुत इकाई में कद्दू, जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कंकोड़ा, कुंदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, ग्वारफली, चचरीड़ा, मूली जैसी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। तो ये सारी सब्जियां इस इकाई में इसके नाम नहीं है।
आगे देखते हैं। हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? जब हम हलवा बनाते हैं तो गाजर का बनाते हैं या फिर लौकी का, लेकिन इन दोनों के अलावा हलवे के अंदर हमें ऐसी कौन सी चीज़ें है जो डालनी पड़ती है, तो उनके नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी यानी शक्कर, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनाई जाती है। अब कुछ फल ऐसे हैं जिसकी हम सब्जी भी बनाते हैं, तो ऐसे फलों के नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो ऐसे कौन कौन से फल है? कच्चे आम की हम सब्जी भी बनाते हैं जो बहुत स्वादिष्ट बनती है। केला आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो आम और केला ऐसे फल है जिसकी हम सब्जी भी बनाते हैं। अब प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर एक चित्र है, हमें इसका वर्णन करना है। क्या कहा है? नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। आप अपने शब्दों में, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा आप अपने शब्दों में भी चित्र को देखकर इसका वर्णन कर सकते हैं। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, आपकी किताब में भी है, ठीक है। इस चित्र में क्या क्या बताया गया है? तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिसमें पुरुष भी है और महिलाएं भी है जो सब्जियां बेच रही है, सब्जी और फल भी बेच रहे हैं। एक ठेले वाला व्यक्ति है, सड़क पर कुत्ता खड़ा है, यानी कि यह चित्र किसका है? जहाँ पर सब्जी या फल बेचे जाते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? शाक मार्केट। गुजराती में इसे शाक मार्केट कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं कि ये जहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो वेजिटेबल्स मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे हिंदी में कहेंगे सब्जी मंडी। क्या कहेंगे? सब्जी मंडी। तो यह चित्र किसका है? सब्जी मंडी का है। अब चित्र के आधार पर इसका वर्णन करना है, तो चित्र को देखते हुए हम इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है। आप देखते हैं चित्र में सब्जियों की दुकानें आपको दिखाई देती है, ठीक है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। दुकानों पर जो लोग सब्जियां लेने आए हैं उससे क्या कहा है? ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, यानी यहाँ पर ऐसे कि कई सारे लोग आपको दिखाई देंगे वो जो सब अपनी अपनी पसंद की दुकानों से सब्जियां लेते हैं, ठीक है। वह ग्राहक की राह देख रहा है। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं है, इसलिए ग्राहक आने की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक लड़की क्या कर रही है? सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है। ठेले वाला यानी देखो, कुत्ते के पास एक आदमी ठेला लेकर जाते हुए दिखाई देता है। ठेला यानी जिसे हम हाथ से धक्का लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ऐसी गाड़ी जिसे ठेला कहता है। वह सब्जी बेच रहा है। वह ठेले वाला क्या बेच रहा है? सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्रियों को बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही है। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास
बैठी है। दूसरे स्त्री के पास 2 खरीदार खड़े हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है। एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नज़दीक से रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से चित्र के आधार पर आप इसका वर्णन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि यहाँ जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लिखो, आप चित्र के आधार पर अपने शब्दों में भी इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न में हमें चित्र का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 5, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर चित्र दिया है और इसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। पहला चित्र आप देखिए, इसमें क्या है, एक पेड़ है, पेड़ के पास एक हाथी भी है, यानी ये एक जंगल की कथा है, कहानी है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे चित्र के आधार पर? एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। यहाँ पर जो पेड़ है वो किसका पेड़ है? बरगद का पेड़ है। तो इसके पास कौन रहता था? एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। जो बरगद का पेड़ था और हाथी दोनों के बीच, दोनों साथ साथ रहते थे, तो दोनों में क्या था? पक्की दोस्ती, दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र थे। अब दूसरा चित्र देखिए, इसमें क्या दिखाई देता है? बरगद का पेड़ गुस्से में है। और क्यों गुस्से में है? क्योंकि हाथी को देखिए क्या कर रहा है, वह बरगद की टहनियाँ यानी उसकी डालियाँ तोड़ रहा है। इसी वजह से बरगद का पेड़ गुस्से में है, यानी दोनों में अब झगड़ा हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक दिन की बात है, हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। क्रोधित होना यानी गुस्सा होना, और बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। जड़ से यानी पूरा पेड़ उखाड़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वह उस पर क्रोधित हो गया था, गुस्सा हो गया था। अब गुस्सा किस बात से हुआ था ये तो यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन गुस्से में हाथी बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा था। तीसरा चित्र देखिए, इसमें आसमान में सूरज दिखाई देता है जो पूरा चमक रहा है, यानी फुल प्रकाश दे रहा है। तो गर्मी की ऋतु है, और हाथी के चेहरे से हमें पता चलता है कि वह बहुत परेशान है गर्मी की वजह से। तो ज़्यादातर हम लोग गर्मी में जब परेशान हो जाते तो क्या करते हैं? पंखा शुरू करते हैं, एसी शुरू करते हैं। वो तो घर पर होते हैं तब ऐसा करते हैं, लेकिन बाहर है तो हम पेड़ की छाया ही ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हाथी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। चलो देखते हैं क्या हुआ। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। जो हाथी गुस्से में बरगद के पेड़ को उखाड़ रहा था, तो बरगद का पेड़ इसे समझाता है, मुझे क्यों उखाड़ते हो? मैं तो मुसीबत के समय सबको मदद करता हूँ, सबके लिए उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। तो बरगद का पेड़ क्या कहता है? जब गर्मी की ऋतु आती है, आसमान से गर्मी बरस रही है, तभी मैं सारे पशु पक्षियों को ठंडी छांव देता हूँ। और आपको तो पता भी होगा, बरगद के पेड़ के नीचे इतनी ठंडी छाया होती है कि वहाँ पर आराम करने से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आगे कहता है, अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। अब ये बरगद का पेड़ हाथी को कहता है। तो यहाँ पर अब जो बरगद ने हाथी को समझाया था,
वही बात अब हाथी के साथ हुई। गर्मी की ऋतु शुरू हो गई थी, हाथी को बहुत गर्मी लग रही थी और वह धूप से परेशान हो गया था। अब उसे समझ में आया बरगद की बात कि उस दिन बरगद ने मुझे सही कहा था। तो अब कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसे आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, अकुलाओ यानी संकोच मत करो, इस ओर आओ। हाथी ने बरगद के पेड़ को देखा, लेकिन वो इसकी ओर नहीं जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और क्रोध में आकर, गुस्से में आकर हाथी इसकी डालियाँ तोड़ रहा था और इसी वजह से हाथी को बरगद के पास जाने में शर्म लगती है। लेकिन बरगद उसे सामने से पुकारता है कि तुम अकुलाओ मत यानी शर्माओ मत, परेशान मत हो, यहाँ आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुम्हें गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी के परेशान करने पर भी बरगद हाथी को अपनी छाँव में बुलाता है, अपनी छाया में बुलाता है। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना, यानी उपकार, आभार मानता है। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। तो इस तरह से जो पहले दोनों पक्के मित्र थे और हाथी के क्रोधित होने पर दोनों की मित्रता में जो दरार आई थी वह अब मिट गई, यानी अब दोनों फिर से मित्र बन गए। तो यह एक छोटी सी कहानी थी, बरगद और हाथी, या फिर इसका शीर्षक पेड़ और हाथी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से यह कहानी आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभ्यास की चर्चा की, इसे आपको ध्यान से देखना है और तैयार करना है। धन्यवाद।